औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पंडाल में मौजूद मेरे मजदूर साथियों और उसके बाद स्टेज पे मौजूद सिम्पार्स यूनियन और दीगर यूनियंस के कायदीन, अस्सलामु अलैकुम। आज आपके पास हाजिर होने का सिर्फ एक ही मकसद था कि खुदारा जागे, अपनी ताकत को पहचाने। जिस तरह से सर्कस का जो हाथी होता है उसको बचपन से जब वो छोटा होता है बहुत बारीक रस्सी से बांधा जाता है, क्योंकि वो बच्चा होता है, वो उसको तोड़ नहीं सकता। और वक्त के साथ साथ हाथी तो बड़ा होता जाता है, उसमें ताकत भी आ जाती है, मगर जो उसके जहन में वो बचपन का एक खौफ, डर, या उसका जहन बना दिया जाता है कि तुम इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते। हालांकि 100 रस्सियां भी अगर उस तरह की उसकी जवानी पे या जब वो ताकतवर हो जाता है तो उसके सामने कोई मानी नहीं रखती। हमारे मजदूर साथियों को अभी ये जहन बना दिया गया है कि आप महरूम थे, महरूम हैं, आप महरूम रहेंगे, और अपना हक लेने के लिए कोई भी आप कोशिश करेंगे तो अपना हक नहीं ले सकते। इसी हवाले से आपके इदारों में 3-3, 4-4 यूनियंस हैं, और मेरी जाती राय में ये जो आज मुलाजिम और मजदूर पिसा हुआ है, ये उन यूनियंस की नाइत्तफाकी की वजह से है कि जब एक यूनियन एहतजाज की कॉल देती है कि हमने रेल का पहिया जाम करना है, तो दूसरी यूनियन उस रेल के पहिए को चलाने पे चल जाती है कि देखिए इसके एहतजाज की कॉल में तो कोई वजन नहीं था, रेल तो फिर भी चल रही है। वापडा हो, वापडा में भी यही मुख्तलिफ यूनियन एसोसिएशन, कोई भी इदारा दे रही, आपके हक के लिए एक यूनियन कॉल देती है, दूसरी यूनियन की ये कोशिश होती है कि ये बंदा कामयाब ना हो जाए, ये क्रेडिट वो ले जाएगा। होना तो ये चाहिए कि तमाम यूनियन इकट्ठी हो जाए, और जिस दिन किसी इदारे की ये यूनियन इकट्ठी होगी, खुदा की कसम इंतजामिया की जरूरत नहीं होगी कि आपके हकूक के ऊपर डाका मार सके। आज से 2 साल पहले जब आपके हकूक के लिए मैंने जिद्दोजहद शुरू की, तो मैंने सबसे पहले वफाकी सेक्रेटरीट के साथियों को इकट्ठा किया। जब वो इकट्ठा हुए, पे एंड पेंशन कमीशन गवर्नमेंट को मजबूरन बनाना पड़ा, और मकसद यही था कि मामले को डिले किया जाए। पे एंड पेंशन कमीशन ने अपना दायरा-कार सेक्रेटरीट से वसी किया और तमाम वफाकी व सूबाई इदारों को इसके अंदर शामिल किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सिर्फ सेक्रेटरीट के साथी जिद्दोजहद कर रहे हैं, अगर हुकूमत ने अपना दायरा-कार वसी कर लिया है तो हम अपने साथ दीगर तंजीमों और मुलाजमीन का दायरा-कार भी वसी कर लें। रेलवे की कोई भी यूनियन एसोसिएशन मेरे साथ राब्ते में नहीं थी, बशमूल आपके सिम्पार्स यूनियन के। जब 10 फरवरी 2021 को एक तारीखी लड़ाई मुलाजमीन ने लड़ी, जिसमें आंसू गैस, शेलिंग, ये गिरफ्तारियां भी हुई,
क्योंकि साथियों को यकीन नहीं था, वो यही समझते थे कि सिर्फ शायद वफाकी या सेक्रेटरीट के मुलाजमिन को रिलीफ मिलेगा। और पंडाल में मौजूद बहुत से साथी इस चीज के गवाह होंगे, आपको पता भी नहीं चला होगा आपकी तनख्वाहों में 25% का यकदम इजाफा पाकिस्तान की तारीख में बजट से हटके हो गया। और आपको एक चीज वाजे करता चलूं कि ये जो आपकी तनख्वाहों में अलाउंस लगा है, इसका नाम डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है, जिसका मतलब है कि तनख्वाहों में तफरीक कम करने के लिए ये अलाउंस है। तफरीक किसके साथ है? उन ताकतवर इदारों के साथ है जो आपको और मुझे कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, आपके मेरे इदारे को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं कि इनके बगैर भी हमारे काम चल जाएंगे। उन इदारों में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, नेशनल असेंबली, सेनेट, नैब, आपके इदारे को मैं छोड़ देता हूं, अदलिया, फौज, पुलिस, ये तमाम वो इदारे हैं जो 100% से ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं, कोई 150%, कोई 200% और 300%। उनका पे स्केल और हमारा पे स्केल बराबर है, यानी कि ग्रेड 1 का मेरा गैंगमैन, पॉइंटमैन या कोई और मुलाजिम अगर यहाँ पे 20,000 तनख्वाह ले रहा है तो वहां पे 40, 45 या 60,000 तनख्वाह ली जा रही है। ग्रेड 16 का कोई मुलाजिम अगर आपके और मेरे महरूम इदारे में काम कर रहे हैं, अगर उसकी 50,000 तनख्वाह है तो उस ताकतवर इदारे के अंदर 1 लाख से ऊपर है। रूल ऑफ बिजनेस के मुताबिक उसका और आपका और मेरा काम एक जैसा है, इसीलिए स्केल दिए गए। ये फैसला आपको और मुझे मिलके करना है। बहुत से साथियों ने कहा कि आपने, कायदीन ने कहा कि बाजवा साहब का साथ देना है। भाई, रहमान बाजवा अपनी जात के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा, आपने साथ देना है तो अपनी जात का साथ देना है, अपने बच्चों का साथ देना है, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए निकलना है आप। और आज इस प्लेटफॉर्म पे आए हूं, जितनी भी यूनियन एसोसिएशन हैं कि खुदारा उस रवायती यूनियन एसोसिएशन का जो आप काम कर रहे हैं उससे बाहर निकले, अपने मुलाजिम के इज्तिमाई मफाद के लिए निकले। %90 हमारी यूनियन एसोसिएशंस का जो काम है, इस बंदे को इसकी मर्जी की ट्रांसफर कर दें, इसकी यहां से पोस्टिंग कर दें और ये काम चल रहा है। क्या मजदूर के घर का चूल्हा जलाने के हवाले से किसी यूनियन या किसी एसोसिएशन या किसी फेडरेशन ने कोई तहरीक चलाई गुज़िश्ता 10, 15 या 20 साल में? क्या किसी यूनियन, एसोसिएशन, फेडरेशन ने मजदूर की कम अज कम उजरत के लिए तहरीक चलाई, उसकी तनख्वाह में इजाफे के लिए तहरीक चलाई? और क्या उस तहरीक के नतीजे में उसने मुलाजमीन को वो हकूक लेके दिए? तो उसका जवाब है नहीं। सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया है तो वो ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन, मगर वो भी सिर्फ बजट के बजट, और जब आए तो अपनी एक पाव कलेजी के पीछे बाकी तमाम कैडर्स की जो है गाय को ज़िबा कर दिया गया कि सिर्फ क्लरिकल के स्टाफ की अपग्रेडेशन ली और बाकी मुलाजमीन को बेयारो मददगार छोड़ दी। नो डाउट कि उन्होंने, ज़ाहिर बात है, अपनी जो बरादरी है उसी के लिए काम किया जाता है। क्या दीगर साथियों ने ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का साथ दिया? तो जवाब था नहीं।
अगर आप सारे रेलवे के टेक्निकल कैडर्स उस वक्त उनके साथ होते और वहां पे बैठे होते तो डेफिनेटली आपके मसाइल भी हल होते। हमारा मजदूर, हमारा मुलाजिम सुस्ती और बेहिसी रग रग में बस गई है कि दफ्तर आए और काम किया और चले गए। जब उनके हकूक की बात हो रही है तो वो बाहर नहीं निकलता। और उसमें भी हमारे यूनियन एसोसिएशंस का बहुत बड़ा किरदार है कि उन्होंने मुलाजमीन को वो उम्मीद की किरण दिलाई ही नहीं, उन्हें यकीन ही नहीं दिलाया कि तुम बाहर निकलोगे, हम तुम्हारी क़यादत करेंगे, तुम्हारा मुकदमा सही तरह से लड़ेंगे, तुम्हें तुम्हारा हक लेके देंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज आपसे ये वादा करके जा रहा हूं और एक वादा लेके भी जाऊंगा कि जिस तरह से पहले पाकिस्तान की तारीख में बजट से हटके आपकी तनख्वाहों में 25% का इजाफा, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, फिर 15% का डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, और ये जहन में रखें आप लोग, ये इत्तेहाद की वजह से था कि ये अलाउंस सिर्फ आप लोगों को मिला। उन तमाम ताकतवर इदारों में से किसी एक भी इदारे को वो अलाउंस हमने नहीं लेने दिया, सिर्फ अपनी जात के लिए लिया। और इस बजट में भी हमारी अगर एक बड़ी तादाद होती जो हमारा टारगेट था, जो प्राइम फोकस एड हॉक रिलीफ अलाउंसेस को जम करवाने के हवाले से था, हम आपके लिए बहुत कुछ ले सकते थे। मगर बात फिर वही तादाद पे आती है। जब हमारा एहतजाज शुरू किया जाता है, अगर 10 बजे का टाइम है और साथी 11 बजे पहुंचते हैं तो 10,000 तादाद है। 2 घंटे के बाद हमारी 10,000 में से तादाद 8,000 रह जाती है। 1-1:30 का टाइम आता है, नमाज और खाने का जब वक्फा होता है तो हमारी तादाद 10,000 से घट के 5,000 रह जाती है। मजीद 2 घंटे के बाद वही 10,000 का जो आप मजमा लेके वहां पे स्टार्ट हुए थे, वो 3,000 और 4 या 5 बजे अगर छुट्टी का टाइम हो तो वहां पे चंद 100 कायदी नहीं रह जाते। और उसका नतीजा कि जो आपके हकूक के लिए अब साबित कदम हम खड़े थे, फिर हमें अपना भरम कायम रखने के लिए वहां से बैक फुट पे जाना पड़ता है। इसकी जिंदा मिसाल है कि 19 जून को यंग टीचर्स खैबर पख्तूनख्वा से बनी गाला है, 32,000 मुलाजमीन का मुकदमा लड़ने के लिए आए थे वो 3 से 4,000 साथी। हुकूमत ने तहरीरी मुआहिदा किया, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उस पर अमल दराबंदी किया, वो फिर 1 महीने के बाद दोबारा बनी गाला था और वो वहां पे बैठे तहरीरी नोटिफिकेशन वो लेके बहालियां मुकदमे खत्म करवा के वो वहां से उठे। अभी भी हमने अली भाई से जब बात हुई, सोशल मीडिया पे बहुत से साथी हम लोग कनेक्टेड हैं, हमने एक आगाही मुहिम का आगाज किया कि साथियों को पता तो हो। बहुत से साथी हैं उन्हें इस बैकग्राउंड का पता ही नहीं कि उनकी तनख्वाहों में ये 25% का इजाफा कैसे लग के आ गया। और जो दीगर यूनियन एसोसिएशन हैं वो अपने मुलाजमीन को सामने आने भी नहीं देती। जो बड़े बड़े नाम हैं, किस लिए? कि उनके फॉलोअर्स को, उनके मुलाजमीन को पता चलेगा कि असल यूनियन एसोसिएशन वो नहीं, असल यूनियन एसोसिएशन मुलाजमीन की लड़ाई तो ऐसे लड़ी जाती है कि आप आए, आप कुछ लेके जाए। क्योंकि उनके क्रेडिट में, उनके बक्से के अंदर अपने करीबी ओहदेदारान की यूनियन ट्रांसफर्स, उनकी ट्रांसफर्स और उसके हवाले, उसके अलावा कोई भी क्रेडिट उनके बैंक के अंदर मौजूद नहीं। काली पट्टियों के हवाले से बात करें तो वफाक का जो AGPKR के पेरोल पे
3.5 लाख मुलाजिम हैं। रेलवे का तकरीबन 75,000 और वापडा का तकरीबन 1.25 लाख मुलाजिम हैं। सिर्फ 10% रेलवे के अगर साथी बाहर निकले तो वो 7,000 उसकी तादाद बनती है कि 100 में से 90 दफातर में भी हो, 10% आए तो 7,000 तादाद सिर्फ रेलवे के साथियों की बनती है। और इसी तरह 12,000 वापडा के, और ओवरऑल जो AGPR के पेरोल पे हैं 35,000 उनकी तादाद बनती है। इसमें मेरी भी कमियां कोताहियां हैं, जाहिर बात है, हम साथियों तक कम्युनिकेट नहीं कर सके। हमारी अमली तादाद 7 से 8,000 से ऊपर आज तक हुई नहीं, और वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होती है। इसके बावजूद हमने आपको इतनी चीजें लेके दे दी। ये आगाही मुहिम का जो आगाज हमने किया है, हमारी कोशिश है कि रेलवे के हर मुलाजिम तक ये पैगाम पहुंचे, जब उसके बाजू पे काली पट्टी बंधी हो तो उसको पता हो कि उसने ये पट्टी क्यों बांधी है, कि उसके हक के ऊपर डाका मारा जा रहा है। मेरा गैंगमैन, मेरा पॉइंटमैन, मेरा रेलवे स्टेशन मास्टर या रेलवे ड्राइवर कोई भी साथी है, उसका भी पाकिस्तान के वसाइल पे इतना ही हक है जितना किसी ग्रेड 22 के अफसर का हक है या किसी MLA MPA मिनिस्टर का हक है। और आपको इस चीज का इदराक करना पड़ेगा, आपको अपना ये जहन बनाना होगा कि आपका भी मुल्क के वसाइल के ऊपर उतना ही हक है। यहां पे बड़े आराम से कह दिया जाता है कि रेलवे कसारे में, रेलवे कसारे में है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये पॉलिसी बनाने वालों की है। रेलवे का मजदूर, रेलवे का मुलाजिम तो काम करने के लिए तैयार है। आप पॉलिसी बनाएं, मुलाजिम इसके ऊपर अमल दरामद करेगा और रेलवे का पहिया बेहतर तरीके से चलाएगा। मुलाजिम उसके लिए दिन हो, शाम हो, रात हो, 24 घंटे काम करने के लिए तैयार है। मगर रेलवे तरक्की करेगा तो रेलवे के मुलाजिम को हक देना पड़ेगा। यहां पे कागजों में यह दिखाया जाता है कि इदारा तरक्की नहीं कर रहा है और उसको फिर प्राइवेटाइज किया जाता है, और जिन्होंने कागजों में दिखाया होता है वही उसको अपने फ्रंटमैन के जरिए जो है खरीद लेते हैं। प्राइवेटाइज करने का क्या मतलब है? क्या आप इसको किसी प्राइवेट बंदे के हाथ बेचेंगे? वो बेहतर मैनेजमेंट लेके आएगा और उसी को मुनाफा बख्श करेगा। वो खसारे के लिए तो नहीं खरीद रहा। यू आर द स्टेट, आप मिनिस्टर हैं, आप बेहतर मैनेजमेंट लेके आए और कौमी असासों को बचा के रखें, ये आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरह एक घर में कोई फर्द है, कोई बीमार होता है तो उसका इलाज किया जाता है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको उठाए और उसको फेंक दे कि ये लाइलाज हो गया। तो मेरी रेलवे भी लाइलाज नहीं है।